नमस्कार दोस्तों हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस से जो गलती हरियाणा में हुई, उस गलती को वो महाराष्ट्र में नहीं दोहराना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही सभी तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनावों में स्पेशल टीम 8 को उतारा है, यानी स्पेशल टीम 8 को उतारा है। इस टीम में अपने कई बड़े और अनुभवी लोगों को शामिल किया है और सभी को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसमें अशोक गहलोत कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को मुंबई और कोकण क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेश बघेल चरणजीत सिंह चन्नी विदर्भ में एक्टिव हैं। सचिन पायलट और तेलंगाना के मंत्री उत्तम रेड्डी मराठवाड़ा संभाल रहे हैं और इसके अलावा वरिष्ठ समन्वयकों के तौर पर मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों हरियाणा के चुनावों में कई तरह के सर्वे किए गए, जिसमें एक बात साफ हो गई थी कि हरियाणा में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर मेहनत तो की थी और हरियाणा में कांग्रेस की लहर भी थी, लेकिन कई ऐसी वजहें थी जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और यही वजह कांग्रेस की हार का कारण बनी और इन्हीं वजहों से बीजेपी के वोट बैंक बढ़े। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट, गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस की लंबी फहरिस्त है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, फिर भी चुनाव हार गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। वो नहीं चाहती जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र या झारखंड के चुनावों में भी हो। इसलिए पहले से ही कांग्रेस कई तरह की तैयारी कर रही है। हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में ना हो, इसका खास ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों हरियाणा के चुनावों के दौरान कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। एक तरफ हुड्डा गुट और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट। दोनों गुटों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुआ। हालांकि इससे निपटने के लिए राहुल गांधी ने एक रैली की, जिसमें मंच पर कुमारी शैलजा और हुड्डा का हाथ भी मिलवाया। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने कुमारी शैलजा के मुद्दे का फायदा उठा चुकी थी, उसको भुना चुकी थी। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कराए गए इंटरनल सर्वे से पता चला है कि हरियाणा में बागी उम्मीदवारों के कारण पार्टी को करीब 16 सीटों का नुकसान हुआ और इसका फायदा बीजेपी को मिला। एक कारण सहयोगियों का भी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावों में अगर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा होता तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता और कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती। दोस्तों अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस नहीं लड़ी थी, जिस कारण वोट बैंक बट गया और इसका फायदा बीजेपी को मिला। हालांकि ऐसा पहले भी कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश के चुनावों में हुआ था, उसके बाद भी हरियाणा के चुनावों में ये गलती दोहराई गई और इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों हर वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस की हरियाणा का कारण हरियाणा में कांग्रेस प्रभारी का चुनाव में ना होना मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी के करीबी दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बनाया गया था, लेकिन चुनाव में टिकट वितरण के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इलाज कराने के लिए दिल्ली चले गए। उनकी जगह किसी और को नियुक्त नहीं किया गया, जिस वजह से सारा समीकरण भी बिगड़ गया। दोस्तों हरियाणा हार की जो भी वजहें निकलकर सामने आई हैं, इनसे सबक लेकर ही कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में रणनीति बना रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जहां महाराष्ट्र में इस बार 6 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इनमें से बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट ने अलायंस कर महायुति बनाई है, जिसके अभी सरकार भी है महाराष्ट्र में। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने महाराष्ट्र की करीब 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी कि एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की पकड़ अच्छी है। इसलिए पहले से ही महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सीनियर नेताओं की फौज उतार दी है कि जो गलती हरियाणा में हुई है उसको महाराष्ट्र में ना दोहराया जाए। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। झारखंड में वो जेएमएम के साथ चुनावी मैदान में है और
तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रही है, जिससे उसका वोट बैंक बटे नहीं और इसका फायदा बीजेपी या फिर एनडीए के सहयोगियों को ना मिले। दोस्तों, हरियाणा के रिजल्ट के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहती। वो हरियाणा में जो गलती हुई है उस गलती को पकड़कर वो महाराष्ट्र और झारखंड में उन गलतियों को ना दोहराया जाए, इसको लेकर के भी तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो कर रही है। इसलिए अभी से ही उसने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है, जिससे इस बार बीजेपी किसी भी तरह से उसके वोट बैंक में सेंधमारी ना कर सके। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है अवंतिका अवस्थी। नमस्कार।